शांति। आज 26 जनवरी 2024 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 26th January 2024 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष दिन है भारत के लिए। रिपब्लिक डे है, जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान फाइनल हुआ, उसे स्वीकार किया गया। भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 में, 15 अगस्त 1947, परंतु रिपब्लिक भारत बना उसके लगभग 3 साल के बाद, और वो दिन था 26 जनवरी 1950। तो अभी ये 75th 75वां रिपब्लिक डे है। विशेष दिन होता है भारत में। जनपथ दिल्ली में परेड होती है। आज की मुरली भी विशेष ही कहेंगे। संगम युग पर हमको वंडरफुल बाप मिला है, जो किसी भी युग में नहीं मिलता। सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति संगम युग पर होती है। लेकिन सभी बाबा के बच्चे वो सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति कर नहीं पाते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि संगम युग पर बाबा को पहचानने के बाद बाबा का प्यार अनुभव नहीं करना, ये बहुत बड़ा लॉस है। आज बाबा ने कहा है मुरली में कि बाप की पुचकार किन बच्चों को मिलती है, माना प्यार किन बच्चों को मिलता है। बहुत भाई बहनें मुझे पूछते हैं कि बाबा का प्यार जैसे हम लौकिक में रिश्तों से प्यार अनुभव करते हैं, जैसे बच्चों से प्यार होता है, पति पत्नी का प्यार होता है, देहधारियों का प्यार, जो भी रिश्ता है, वैसे हम बाबा का प्यार कैसे अनुभव करें। बाबा ने बहुत बार मुरलियों में इसका जवाब दिया हुआ है। बाबा ने कहा कि शिव बाबा आत्मा का पिता है, टीचर सदगुरु है। तो देह भान और अभिमान में रहते हुए बाबा का प्यार कैसे अनुभव करेंगे। बट नेचुरल है। तो जब तक देह भान और अभिमान है, इवन इन परसेंटेज, हमको प्यार भी परसेंटेज में ही मिलेगा। तो बाबा ने कहा हुआ है कि जितना देह देह के पदार्थ संबंध देह की दुनिया से न्यारे हो जाएंगे, उतना बाप का प्यार मिलेगा। ये बहुत मुरलियों में कहा है। आज की मुरली में पूरा जो मुरली है, मैं एक शब्द के ऊपर कहूँगा, वो है सहारा, जो आज की मुरली का गीत है। भक्ति मार्ग में भी इस शब्द को बहुत महत्व दिया हुआ है। पूरी भगवत गीता जो है, एक शब्द मामेकम शरणम व्रज,
मुझ एक की शरण में आओ। बाबा भी मुरली में कहते हैं कि तपस्या तब कहते हैं, तपस्या माना एक का पाठ पक्का करना, एक बाप दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा, एक की याद में रहना, एक व्रता रहना, एकांतवासी बनना, ये सब एक का पाठ पक्का करना, यही तपस्या है। भगवत गीता भी यही कहती है, माम एकम, मुझ एक के ही शरण में आओ। ऐसे नहीं आज श्री गणेश की शरण में गए, फिर कल हनुमान की शरण में गए, फिर दुर्गा की शरण में गए, ऐसे किसी और अनेक आत्माओं के शरण में नहीं जाना है, एक की शरण में आना है। तो एक के साथ सर्व संबंध हो, एक को ही अविनाशी सहारा बनाए। और वो भक्ति मार्ग का शब्द है अनन्य भाव। कितने बार ये शब्द आया हुआ है, अनन्य भाव। अनन्यास चिंतयन्तो माँ ये जना पर्युपास्ते, ऐसे कहा गया है 9वें अध्याय में 22वां श्लोक है, 22nd वर्स ऑफ 9th चैप्टर। अनन्य, अनन्य अर्थात जिसका अन्य कोई नहीं, केवल शिव बाबा के सिवाय। जब ये अनन्य भाव होगा तभी ये बाप का प्यार अच्छी तरह से अनुभव कर पाएंगे। अनन्य, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया, अपने आप दिल से शुक्रिया निकलता रहेगा। क्योंकि भक्ति मार्ग में हम भटकते थे। फर्स्ट सांजा है गीत का, कब से भटकते थे राहों में हम, दिल में छिपाए हुए दुनिया का गम, जब से हुआ है हमसे तेरा करम, जी खुशी से है वो दीवाना, देखो नाचे जिया, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। भक्ति मार्ग में हम भटकते थे क्योंकि हमको पता नहीं था कि बुद्धि कहाँ लगानी है। वंडर है कि अभी बाबा मिलने के बाद भी अगर बुद्धि भटकती है तो बाबा क्या करेगा। आज तो मुरली में बाबा ने स्पष्ट कह दिया है। बाबा ने कहा अगर बुद्धि पुरानी दुनिया में गई तो केवल केवल पद ही नहीं कम होगा, लेकिन सजा भी खानी पड़ेगी और कल्प कल्प का पाठ नूंद हो जाएगा। तो चेक करना चाहिए कि मेरी बुद्धि कहाँ जाती है। क्या मैंने शिव बाबा को अविनाशी सहारा बना लिया है या और भी कई सहारे हैं मेरे। तो सहारा अविनाशी केवल शिव बाबा है। समझ में ना आए क्या मैं बदले में दूं, तमन्ना यही है कि तेरी बन के रहो, दिल में बिठा के तेरी पूजा करो। मैं हुई तेरी पुजारन, तू है मेरा देवता, मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। क्योंकि जैसे ही बाबा का सहारा अनुभव होता है अपने आप दिल से शुक्रिया निकलता है। ये ग्रेस शब्द है अंग्रेजी का, ग्रेस। मुझे पूछते हैं ग्रेस क्या होता है, माना भगवान की कृपा कब होती है। बाबा ने ये इसका भी जवाब दिया हुआ है कि भगवान की कृपा मांगनी नहीं पड़ती है। बाबा ने आज मुरली में कहा हुआ है कि अपने आप बाबा आपको भरपूर कर देगा अगर आप बाबा की श्रीमत पर चलोगे तो। और बाप की श्रीमत क्या है बहुत सारी मत है। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था कि फरमान पर चलते नहीं है बाप के, इसलिए विकर्म हो जाते हैं। और सबसे बड़ा फरमान क्या है, आत्मा समझ के बाप को याद करना। इसी एक फरमान के ऊपर न चलने से बाकी सभी फरमान ना फरमान बरदार बन जाते हैं। आज पूरी धारणा के ऊपर मुरली है। 3 बातें बाबा ने बताई थी ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए, इसके ऊपर अव्यक्त मुरलियां चली है। आप इसको सर्च कर सकते हैं, आज्ञाकारी, वफादार और फरमान बरदार।
आज उसमें चौथी पॉइंट ऐड की है, सर्विसेबल। सर्विस की भी गहराई आज की मुरली में आई हुई है। तो बाबा ने कहा आज्ञाकारी। जैसे लौकिक में भी अगर कोई बच्चा माँ बाप का आज्ञाकारी होता है तो माँ बाप की दुआएं उसके लिए निकलती है। यहाँ पे भी वही प्रिंसिपल है, बाप की आज्ञा है। और जो आज्ञाकारी रहते हैं उनको मांगना नहीं पड़ता है, वो अधिकार से लेते हैं। वफादार। वफादार माना एक बाप दूसरा न कोई। बेवफा उसे कहते हैं कि आपका रिश्ता किसी से है और आपकी बुद्धि कहीं और जा रही है। लौकिक में इसे पाप समझते हैं। बाबा कहते हैं वफादार रहना है, आदि से अंत तक वफादार और फरमान बरदार। जितना जितना अव्यक्त महावाक्य है, जितना जितना बाप के फरमान पर चलेंगे उतना उतना हमारे अरमान अपने आप पूरे हो जाएंगे। मांगना नहीं पड़ेगा, मांगने से मरना भला। तो आज्ञाकारी, वफादार और फरमान बरदार। चौथा है सर्विसेबल। कल भी था कि सर्विस के बगैर रह नहीं सकते बाबा के बच्चे, क्योंकि सर्विस ही हमारा श्वास है। पर सर्विस की गहराई है। कल के मुरली में वो गहराई आई थी, आज भी आई है। कल के मुरली में था कि दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करना। अब ये बहुत बड़ी बात है। जब हम अंदर से भरपूर हो जाते हैं, निरंतर याद में रहते हैं बाबा के महावाक्य, निरंतर योगी ही निरंतर सेवाधारी है। अंडरलाइन करेंगे, निरंतर योगी ही निरंतर सेवाधारी है। संपूर्ण अवस्था में हर कर्म सेवा करता है। बाबा ने भी कहा हुआ है चेहरे और चलन के द्वारा सेवा हो। कितने मोटिवेशनल महावाक्य है। एक मुरली में बाबा ने कहा था ये तुम्हारा चेहरा ही चैतन्य म्यूजियम बन जाए, ये चेहरा ही तुम्हारा बैच बन जाए। चेहरे से ही लोगों को दिव्यता की भासना है। दुनिया में लोग आकर्षित करने के लिए चेहरे का कितना मेकअप करते हैं, पाउडर क्रीम लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, आईब्रोज, पता नहीं क्या क्या करते हैं। पर वो अल्पकाल का है, ये सदा काल का है। जो योगी आत्माएं दूर से ही आकर्षित करेंगे और वो अपनी दिव्यता से, प्यूरिटी की पर्सनालिटी से आकर्षित करेंगे। एक योगी आत्मा 100 लोगों में भी उसकी प्यूरिटी, उसका ऑरा, उसकी लाइट उसको प्रत्यक्ष कर रहा होता है। तो हमको ऐसे सर्विसेबल बनना है। पांचवी बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे लगती है कि भगवान जो सुख करता दुख हरता है, सुख का सागर है, सबके दुख दूर हर करने वाला है। तो उस ऊंचे ते ऊंचे भगवान के बच्चे भी मास्टर सुख करता और दुख हरता है। अभी ऐसे ऊंचे ते ऊंचे भगवान के हम अपने आप को बच्चे कहते हैं, बाबा का स्वमान है, आप डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हो। वैसे तो इस पृथ्वी पर जितनी भी मनुष्य आत्माएं सब भगवान के बच्चे हैं, गॉड अल्लाह ईश्वर के बच्चे हैं। लेकिन वो इनडायरेक्ट है क्योंकि उनको यथार्थ परिचय नहीं है। हम डायरेक्ट है क्योंकि हमने पहचान लिया। और अगर हम कहते हैं कि हम बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, जो सुख करता दुख हरता है, माना सुख देने वाला और दुख दूर करने वाला है, तो हमारे द्वारा किसी को दुख कैसे मिल सकता है? अगर मिलता है तो समझना चाहिए कि उस समय हम बाबा के बच्चे नहीं हैं। क्योंकि भगवान के बच्चे कहलाने का अधिकार उन्हीं को है जो दूसरों को सुख देते हैं। अगर दुख देते हैं तो भगवान के बच्चे कैसे हुए? हम एक तरफ कहते हैं कि मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ, लाडला हूँ, सिकिलदा हूँ। कितने नशे की बात कहते हैं। भगवान मेरा है और मैं बाबा का हूँ।
अगर इतना नशा है तो वो कर्म में भी आना चाहिए। आज बाबा ने इसको भी याद किया है कि कई लोग दूसरों को दुख देते हैं। जैसे किसी को आपने मारा, अभी ज्यादातर क्या होता है, छोटे बच्चों के ऊपर गुस्सा निकालते हैं माँ बाप। तो उस समय हम ईश्वर के बच्चे नहीं हैं। बाबा ने ये सब करने के लिए मना किया हुआ है। अगर हम भगवान के बच्चे बनकर किसी को दुख देते हैं तो फिर भगवान के बच्चे नहीं हुए। ये तो कर्मणा की बात मैं सुना रहा हूं। बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि मनसा से भी नहीं दुख मिलना चाहिए। कर्मणा के बाद आता है वाचा। अगर कोई उल्टा अक्षर मुख से निकल जाए तो फौरन करना चाहिए आई एम सॉरी, क्योंकि बाबा का हमको फरमान है कि बहुत मीठा होकर रहना है। जो फरमान नहीं मानेंगे उनको कहा जाएगा ईश्वर का नाफरमान बरदार। इसलिए ये पॉइंट मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगी, क्योंकि प्रैक्टिकल है। ये पॉइंट बहुत प्रैक्टिकल है। हम कितना भी सफेद ड्रेस पहने, बैच लगाए, कुछ भी करें, लेकिन अगर हमारे द्वारा किसी को दुख मिलता है तो फिर बाबा के नाफरमान बरदार बन गए। बाबा ने तो आज कहा है कि इवन निमित्त आत्माएं भी, हमारा काम है रिपोर्ट करना। लॉ कभी भी अपने हाथ में नहीं उठाना है, उल्टा सुल्टा कभी भी बोलना नहीं है। देखो बाबा कितना अटेंशन दे रहा है। जिनका अपने बोल के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जिनको गुस्सा आता है, उनको ये मुरली की पॉइंट जंबो जेरोक्स या बड़ी करके अपने टेबल पर जहां आप बैठे हो, जहां आपका ध्यान जाता है, बड़ा करके लिखना चाहिए, ताकि आपको बार बार याद दिलाते रहे ये पॉइंट कि हमको किसी को दुख नहीं देना है, लॉ हाथ में उठाना नहीं है। और जैसे बाबा प्यार का सागर है, हमको भी प्यार से समझाना है। जितना मीठा बोलेंगे बनेंगे, उतना बाप का शो करेंगे। बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, कभी किसको दुख नहीं देना है। अभी इसमें भी बाबा ने बहुत सारी गहरी बातें सुनाई है। कई लोग समझते हैं हम चालाकी करके बच जाएंगे। आज बाबा ने 3 शब्द इस्तेमाल किया है, चुगली करना, रिस करना, हसद करना। ये विकर्म है। कल हमने ईर्ष्या को देखा था। बाबा हमेशा कहता है रेस करना है पर रिस नहीं करना है। रेस जरूर करो, अच्छाई को धारण करो। अभी ये थोड़ा कई लोग भूल जाते हैं। मैंने पहले भी सुनाया था, इफ यू हेट समवन यू आर ऑलरेडी डिफीटेड। अगर आप किसी का तिरस्कार करते, आप पहले से ही हार चुके हो। क्योंकि किसी का तिरस्कार करने से, ईर्ष्या करने से, आप अगर सोचते हैं कि आप जीत जाएंगे, जैसे ही ईर्ष्या किया, तिरस्कार किया, बाबा की दिल से नीचे उतर गए। क्यों नीचे उतर गए, इस मैकेनिज्म को भी समझो। क्योंकि जब भी हम निगेटिव थॉट, क्योंकि ईर्ष्या निगेटिव थॉट है, चुगली निगेटिव थॉट है, हसद भी निगेटिव थॉट है। जैसे ही निगेटिव थॉट किया, उस थॉट या विचार का बीज हमारे मनोभूमि पर ही गिरेगा, हमारे अंदर ही गिरेगा। और जहाँ पे अस्वच्छता है, मैल है, वहाँ पे पवित्रता के सागर बाबा की याद रह नहीं सकती। जहाँ गंदगी है वहाँ बाबा कैसे रहेगा। बाबा तो पवित्रता का सागर है, उसको सच्चाई, सफाई अच्छी लगती है, स्वच्छता अच्छी लगती है। तो अपना ही नुकसान करते हैं, इसलिए अपना नुकसान नहीं करे। किसी को सजा देने में जाना ही नहीं है। मैंने देखा है गुस्सा करने वाले दूसरों को सजा देने जाते हैं, और दूसरों को सजा देने जाते हुए खुद ही सजा का अनुभव करते हैं।
बाबा ने आज कहा चुगली, रीस और हसद ये विकर्म है, माना पाप कर्म है। ऐसे बच्चे बाबा का शो कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, लोग स्वीकार भी नहीं करेंगे। आप कितनी भी अच्छी सेवा करो, लेकिन अगर गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं है, या बाहर एक और अंदर एक है, तो भी बाबा कहते हैं तो भी बाप की पुचकार प्राप्त नहीं करेंगे। मुझे याद है एक बार बाबा ने हमारे आदरणीय ब्रिजमोहन भाई को भी बताया था मुरली में। अभी हम सबके लिए सीख है, सेवा में हर एक के संस्कार अलग होते हैं। और जितनी बड़ी सेवा, जैसे कुछ दिन पहले मुरली में आया था, टू मेनी कुक स्पॉइल द फूड। हर एक अगर लीडर बनने की कोशिश करे तो कैसे होगा? हमको किसी को तो फॉलो करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा था सेवा में दो शब्दों को इस्तेमाल करना है, हाँ जी और बहुत अच्छा। और मुझे ये तुरंत क्लिक हो गया कि बाबा ने कितनी सही बात कही। संगठन में हाँ जी बहुत अच्छा, हाँ जी और बहुत अच्छा। फिर भी आपको अगर लगता है कि ये बात करने से अच्छा हो जाएगा, तो मालिक बन के अपनी राय देनी चाहिए, लेकिन उस राय के साथ अटैच नहीं होना चाहिए कि देखो मैंने बताया था किसी ने सुना नहीं, और फिर नाराज नहीं होना है। राय देके फिर बालक बन जाना चाहिए। तो ये हमने सेवा में सीखा है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, इनको ऐसा करना चाहिए, उनको वैसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते। अभी मैं समझ सकता हूँ, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। मतभेद होते हैं, हर क्षेत्र में मतभेद होते हैं। हमारे मेडिकल फील्ड में भी मतभेद है, कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करना नहीं करना, कब नहीं करना, कितने डोज में करना। जैसे हमने देखा है, ये हड्डी के डॉक्टर जो होते हैं बहुत पेन किलर्स लिखते हैं। अभी उनके पास पेशेंट आता है, वो दर्द की गोली देते रहते हैं, लेकिन वो दर्द की गोली देते समय वो सोचते हैं कि एसिडिटी की गोली दी, हमारा काम हो गया। लेकिन उनका कर्तव्य है बताना कि ये लंबे समय तक नहीं लेना है। अभी होता क्या है, डॉक्टर तो लिखता है केवल 2-3 महीने के लिए, और उसके बाद बंद करना होता है। लेकिन कई पेशेंट लंबे समय तक अपनी मर्जी से चालू करते हैं, और फिर उनकी किडनी खराब हो जाती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने देखा है, ये किडनी स्पेशलिस्ट वाले हमेशा इनको बोलते रहते हैं, ये सब हड्डी के डॉक्टर इतने पेन किलर लिखते हैं, नुकसान कर देते हैं पेशेंट का। तो हमारे फील्ड में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, क्योंकि वो छोड़ सोचते हैं कि दर्द तब तक जाएगा नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक नहीं रहेगा। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, मत भिन्नता हर एक क्षेत्र में है। मतभेद कितने भी हो, मन में भेद नहीं होना चाहिए, माना वो कड़वाहट हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। मैं ऐसे देखता हूँ कि जब हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, तो मन में कड़वाहट लेके लोग जीते हैं। अभी एक सेंटर पे रह रहे, मन में कड़वाहट, योग कैसा लगेगा? क्योंकि जैसे ही उस व्यक्ति को देखेंगे, वो पूरी फाइल खुल जाएंगे, नुकसान हमारा हुआ। इसलिए छोड़ देना है, माफ करना है, बाबा को बता के हल्के रहना है। बाबा ने आज स्पष्ट बताया है, देखो लास्ट पैराग्राफ मुरली का। बाबा कहता है ऐसे बहुत नुकसान करते। क्यों नुकसान करते हैं? कहते हैं कि इनके पास खातिरी होती है। अभी जो पैसे वाला होगा उनको पूछना तो पड़ेगा, ये बड़ा आदमी है। अभी मैंने कुछ दिन पहले मुरली में यही कहा था कि बड़े आदमी को पूछा गया तो छोटे जो होते हैं वो नाराज हो जाते हैं, ये केवल पैसे वालों को ही पूछते हैं, हमको तो कोई पूछता ही नहीं है। मैं यहाँ पर बाबा के एक महावाक्य याद दिलवाना चाहूंगा कि बाबा हर बच्चे को दिल से याद करते हैं, और नाम मान शान देने वाला भगवान है। हमको क्यों चाहिए हद का नाम मान शान? बाबा मिला, सब कुछ मिला। बाबा ने कहा उल्टा सुल्टा काम करके दोष धरते हैं।
मेरा एक स्लोगन है जो मैंने बहुत मेहनत से सीखा है, वो है डोंट एक्सप्लेन डोंट कंप्लेन। इसको आप एक गांठ बांध लो, डोंट एक्सप्लेन डोंट कंप्लेन। क्योंकि आप एक्सप्लेन करोगे तो सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, कंप्लेन करोगे तो भी दुखी रहेंगे। बाबा ने कहा समाचार आता है फलाना बीड़ी नहीं छोड़ता, बाबा कहते हैं उनको भी समझाना पड़ता है कि तुम योग बल से विश्व को पावन बना सकते हो, तो क्या यह नहीं छोड़ सकते? मुझे याद आ रहा है, एक जोन इंचार्ज बहन ने मुझे एक आत्मा से मिलाया, अभी बहुत सीनियर है, पर वो मुरली भी सुनती है पर बीड़ी नहीं छूट रही है। कई लोगों की कई सारी आदतें हैं, मैं लिमिटेशन है मेरे कि वो शब्द मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। आप समझदार है तो समझ जाओ, सब पता है, कर्मों की गति पता है, फिर भी कुछ आदतें हैं वो छूटती नहीं है। बाबा ने कहा बाबा अविनाशी सर्जन है, ऐसी दवाई देंगे जो सब दुख दूर हो जाएंगे। लक्ष्य रखना है। कई संस्कार ऐसे कड़े होते हैं जिनको तोड़ना, परिवर्तन करने के लिए बहुत कड़ी तपस्या चाहिए, बहुत सहन करना चाहिए, तभी ये संस्कार मोल्ड होंगे, नहीं तो कल्प कल्प का नुकसान हो जाएगा। तो बाबा यही चाहता है कि आपस में बड़े प्यार से चलो, चेक करेंगे, अपने आप से बात करेंगे, क्या मेरा आपस में बहुत लव है, सदा भाई भाई का रूहानी प्यार है। इस समय मैं देख रहा हूँ, आज बाबा ने याद किया कि सभी बुद्धिस्ट है, चीनी है, सभी का आपस में प्यार होना चाहिए, लेकिन वो प्यार है नहीं। अभी कुछ दिन पहले मुंबई में मीरा रोड में वो राम की यात्रा निकल रही थी तो उसके ऊपर अटैक हुआ। ये चलता रहता है। कुछ लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि हमारे धर्म का अपमान किया गया है ना, हमारा नुकसान किया गया है वगैरह वगैरह, तो ये घृणा भाव लेकर चलते हैं। अब ये और बढ़ने वाला है। आज बाबा ने कहा आत्मा भाई भाई है, तब कहते हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बौद्धी सब भाई भाई है, परंतु भाई का अर्थ समझते नहीं है। आपस में कितना लव चाहिए, जानवरों का भी आपस में लव होता है, बाबा कहते हैं सतयुग में। तो हमको ऐसी दुनिया में चलना है तो बहुत प्यार से चलना चाहिए, ये देह के धर्मों से ऊपर उठना है। सभी बाबा के बच्चे हैं, दिल बेहद की रखनी चाहिए और इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि ये कलयुग है। हमको साक्षियों के हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है। सेवा के बारे में बाबा ने गहरी बात आज कही हुई है, जो हमने कुछ दिन पहले भी देखी थी। किसी को वाणी की सेवा का चांस नहीं मिलता तो भी मनसा सेवा का चांस हर समय है, कोई कह ही नहीं सकता कि मुझे सेवा नहीं मिले। बाबा ने कहा शिव भगवान आज पावरफुल और सबसे बड़े से बड़ी सेवा मनसा सेवा है। मानी की सेवा सहज है, बाबा कह रहा है मनसा सेवा के लिए पावरफुल बनना पड़ता है। अगर चैलेंज लेना ही है तो ऐसी चैलेंज लो कि हम मनसा सेवा करें, घर बैठे पूरे विश्व को सकाश दे। बाबा ने कहा वाणी की सेवा स्थिति ऊपर नीचे होते हुए भी कर लेंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। जो श्रेष्ठ स्थिति में है वही मनसा सेवा कर के नंबर 1 सेवादारी का फुल मार्क्स ले सकते हैं। इसलिए आज के बाद बहाना नहीं देना है कि मुझे सेवा नहीं मिली। हर एक को हर समय सेवा है। मनसा को पावरफुल रखो। ये तभी संभव है जब हम हर कर्म लौकिक के बजाय अलौकिकता से करें। हम इस देह में अवतरित फरिश्ता है, भगवान के बच्चे हैं। दिव्य बुद्धि से एकदम ऊंचाई पर चले जाओ, सबसे हाईएस्ट पॉइंट परम धाम है, और वहां से सर्व आत्माओं को लाइट और माइंड देना है, शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग देना है। लेकिन ये कौन कर पाएगा? बाबा ने कहा जिसकी बुद्धि के अंदर रिफाइन श्रेष्ठ मत का पेट्रोल हो,
ज्ञान का पेट्रोल ही कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर लाएगा। पेट्रोल कंट्रोल करेगा, ज्ञान का पेट्रोल, लेकिन रिफाइन होना चाहिए, जरा भी उसमें मनमत और परमत का किचड़ा नहीं होना चाहिए। तो आज के पूरी मुरली में अपने आप से बात करेंगे, क्या मैं बाबा का आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार और सर्विसेबल बच्चा हूँ? क्या मैं बाप समान मीठा हूँ? क्या मैं किसी को दुख तो नहीं देता हूँ? मन वचन कर्म से बाप समान सबको सुख देता हूँ, आपस में बहुत प्यार से रहता हूँ, मेरे मुख से ज्ञान रतन निकलते हैं या दुख देने वाले बोल निकलते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे बाद में पश्चाताप करना पड़े? तो अगर ऐसा है तो अपने को चेक करके चेंज करना है, मनसा को बहुत पावरफुल करना है, क्योंकि लास्ट में मनसा सेवा ही रहने वाली है। हर कर्म अलौकिकता से करना है, ऊंची अवस्था में चोटी बाप के साथ रहकर पूरे विश्व को शुभ भावना और शुभ कामना की लाइट और माइट देनी है। अच्छा, ओम शांति।